संगत जी, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते तब तक संगत जी हम अपने उस मालिक की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अपने आप को चेंज भी करना है। हमें अपने आप को चेंज भी करना है। अगर आपने सच में उस मालिक को पाना है, सच में उस परमात्मा को पाना है, तो संगत जी हमें अपने आप को, खुद को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। अपने मन को चेंज करो, अपने ख्यालों को चेंज करो, अपने ध्यान को चेंज करो। अगर हम इस शरीर के जरिए पाप नहीं करते, अगर हम अपने इस शरीर के जरिए पाप है जो वो नहीं करते, लेकिन हम वो पाप अपने मन से करवा रहे हैं, अपने ख्यालों से करवा रहे हैं, तो संगत जी आपको उसका भी हिसाब देना पड़ सकता है। अभी मान लो आप किसी ट्रेन में हो, आप किसी बस में हो, आपके सामने या फिर आपके साथ कोई बहन आकर बैठ गई। अगर आप अपने ख्यालों से उसके लिए गलत सोच कर रहे हो, तो जे संगत जी आपका जो मन है वह मन आपका पाप कर रहा है। चाहे आपका शरीर पाप नहीं कर रहा कि आप अपने शरीर से उस बहन को कुछ भी नहीं बोल रहे, ना टच कर रहे हो, ना कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन अपने मन से बहुत ही कुछ करवा रहे हो। तो जे संगत जी हमारा मन है ना, जो जी आपका मन आपका पाप करवा रहा है आपसे, और आपको ये भजन और सिमरन में कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। अगर आपका मन इस तरीके से कुछ गलतियां करता है, इस तरीके से कुछ गलत ख्याल अपने मन के अंदर बना लेता है, तो फिर तो संगत जी आपका भजन सिमरन होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा। तो आज है संगत जी 23 जुलाई 2026। 23 जुलाई है, 2026 है, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में संगत जी अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दे, ताकि हमें पता चल जाए कौन से शहर से संगत आज के जो वचन है, आज का जो सत्संग है वो सुन रही है। और बाकी संगत जी जैसे आप सबको पता है कि जो घर की समस्या थी, वो संगत जी अभी हमने अपना वो जो घर था उसको छोड़ दिया। 6 साल हो चुके थे उस टेंशन में, उस परेशानी में। तो मैंने ही ये डिसाइड किया था कि अगर मुझे अब इस घर को छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। बाकी संगत जी उन्होंने भी हमको वो घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, तो हमने छोड़ दिया।
अब हम उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से, आप सबकी सपोर्ट से, आप सबकी मदद से एक अपना कोई छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, चाहे एक कमरा ही हो, ऐसा हम कोई घर लेंगे अगर आपकी सपोर्ट हो तो अगर आप भी हमारी सपोर्ट करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो आप 26 जून का सत्संग निकालिए। 26 जून का जो बीत चुका, 26 जून का सत्संग निकालिए। वहाँ पर जाने के बाद जब सत्संग 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें अपनी सपोर्ट है वो कर सकते हो। कोई भी मेरा भाई बहन, छोटी मोटी जितनी भी दिल में हो, वो आप संगत जी सपोर्ट हमें कर सकते हैं, मदद हमें कर सकते हैं। उसके लिए हम सदा ही आपका धन्यवाद करेंगे। पिछले 2 या 3 दिन से कोई भी किसी ने हमें सपोर्ट नहीं की, कोई भी किसी ने हमारी मदद नहीं की, सिर्फ एक अंजू बालाजी को छोड़कर। अंजू बालाजी ने हमें सपोर्ट की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी अगर मेरा कोई भाई बहन जिनके आगे कोई जानकार हो, चाहे कोई बाहर रहता हो, आप उनसे भी हमारी सपोर्ट करवा सकते हैं, ताकि हम अपना जो घर है वो ले पाए। और मालिक ने चाहा तो जल्द से जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी एक बार आप 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाए, वहाँ पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है संगत जी। तो इस गुरु कृपा चैनल पे आप सबका पूरे दिल से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगत जी, हमने ना सारा जोर अपने इस शरीर को सुंदर बनाने में लगा दिया। चाहे आजकल कोई भाई है, वह भाई भी घंटों बीत जाता है शीशे के आगे खड़ा होकर, बड़ा ही स्टाइल मारता है, बड़ा ही तैयार होता है। चाहे कोई बहन है, वह भी बहुत ज्यादा अपने इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए बड़े ही जतन करती है। जहां तक कि बाहर जाकर खुद कुछ पैसे खर्च कर अपने इस शरीर को सुंदर बनाकर वापस आ जाती है। लेकिन वो जो सुंदरता होती है, वो सुंदरता का एक टाइम होता है। कोई 2 घंटे का, कोई 5 घंटे का, कोई सारा दिन का, ऐसे टाइम होता है। वो बाद में फिर से सारा कुछ निकल जाता है, निकाल देती है फिर से सारा कुछ, जिन जिन चीजों ने सुंदर बनाया था। तो हमने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बड़ा जोर लगा दिया। हमने इस शरीर को ना सुंदर बनाने के लिए काफी ज्यादा जोर लगा दिया। अगर आप भाई भी देखो तो भाई भी बहुत कुछ करते हैं इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन संगत जी, क्या आपके शरीर की सुंदरता आपकी उस रूहानी ताकत में साथ देगी? जो आपकी सुंदरता है, जो कि आपकी है ही नहीं, जो कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है ना सब कुछ मेरे हाथों में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो आपसे बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। आपके हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। जरा सोच कर देखिए, जो आपके नेल्स होते हैं, क्या वो आपके हाथ में है कि आप उनको बड़े होने में कुछ ना कुछ रुकावट डाल सको, आप उनको हुक्म दे सको कि तुम आगे मत आना, जितने भी हो उतने ही रहो? नहीं दे सकते, क्योंकि ये कुदरत है। जैसे जैसे आपके नेल्स बड़े होते हैं ना, वो वैसे ही होंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही होंगे। जैसे जैसे इस कुदरत में जो भी होता है वैसे ही होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बस हमें करने की क्या जरूरत है कि हमें जो लगता है ना, हम जो अपना मान के बैठे हैं सबको,
उनसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने की कोशिश करनी है। अगर मैं अपनी बहन को बहन मानता हूं, अगर मैं अपनी बहन को बहन मानता हूं, तो ये तो मैं मानता हूं ना, क्या वो मुझे अपना भाई मानती है कि नहीं मानती? मेरे जो माँ बाप है उनको मैं अपना माँ बाप मानता हूं, बड़ा कुछ मानता हूं, लेकिन क्या वो क्या मुझे मानते हैं अपना बेटा? बताओ। मेरा कोई मान लो भाई है, मेरा कोई मान लो ऐसे भाई है, अब वो जो भाई है उसको तो मैं मान लो अपना भाई मानता हूं, लेकिन क्या वह भी मुझे मानता है कि नहीं मानता? ऐसे ही संगत जी हमारी जिंदगी होती है। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम खुद मान लेते हैं, कुछ ना ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हम ना उन चीजों को मान लेते हैं लेकिन वो होती नहीं। वो एक दिखावा होता है, वो एक एपिसोड होता है। आज एक एपिसोड शुरू हुआ, कल वो अगला एपिसोड आ जाएगा। उसी प्रकार से संगत जी कोई भाई कोई बहन जिसको तकलीफ भी है ना, कोई चाहे शरीर में है कुछ भी है, तो वो तब तक रहती है जब तक आप उसको मानते हो। कुछ भी आपके शरीर में कुछ भी है ना, तो वो अब तब तक ही रहता है जब तक आप उसको मानते हो कि हाँ मुझे है। तो वो सच में होगा आपको, जो भी आप मानोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, उस मालिक का ध्यान करना है, उस मालिक का भजन करना है। वो सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक कर देता है। जैसे मैं बहनों की बात बता रहा था कि बाहर के इस शरीर को बहुत सुंदर बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि भाई, जो हमारे भाई है, वह भी अपने इस शरीर को बहुत कुछ करते हैं सुंदर बनाने के लिए। बहनें तो करती थी, लेकिन आजकल भाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस सुंदरता का फायदा क्या? इस सुंदरता है जो, उसका क्या फायदा है? अगर आपका मन गंदा है, अगर मन के अंदर गलत मलत विचार आते हैं, तो फिर संगत जी आपका भजन कैसे होगा, सिमरन कैसे होगा? मुझे खुद बताइए आप। अगर आपका भजन सिमरन अच्छा चलता है तो वो मालिक जरूर आपको अंदर की ताकत बख्शेगा, जरूर। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान ही भटका दिया, लेकिन अगर आपने अपना जो ध्यान था ना उसको ही भटका दिया, कि कभी किसी जगह लेकर जा रहे हो उसको, कभी किसी जगह लेकर जा रहे हो, कई बार आप इसी ध्यान से कुछ ऐसे काम भी करवा देते हो जो आपका शरीर नहीं कर पाता, मन कर पाता है। कई बार आपका शरीर नहीं कर पाता लेकिन मन कर लेता है वो काम, कई बार ऐसे होता है। लेकिन हमें कोई भी संगत जी टेंशन नहीं लेनी, कभी भी घबराना नहीं है। सिर्फ हमें अपने उस मालिक के आगे अपना सिर झुकाना है, अपने उस रब के आगे अपना इस सिर को झुकाना है, और किसी के आगे इस सिर को झुकाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। बाकी देखो, आप अपने मन की सुंदरता है ना उसको बढ़ाओ। जो शरीर की, जो तन की सुंदरता यहां रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को साफ कर लिया, अगर आपने अपने मन को साफ कर लिया ना, तो फिर सारा कुछ ही वो मालिक ठीक कर देता है। मालिक सारा कुछ ही ठीक कर देता है, बस आपको अपने मन को साफ करना होता है। मन साफ होता कैसे है? मन संगत जी साफ होता है भजन से, सिमरन से। अगर आप सिमरन करते रहते हो, भजन करते रहते हो, तो आपका मन सच में संगत जी बहुत ही कोमल बन जाएगा, बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो आप सब भी अपना भजन करो, सिमरन करो, उस मालिक के गुण गाओ, देखना वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले हमें अपने घर की बड़ी टेंशन हुआ करती थी, कभी कहीं कोई ले ना जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। देखो अब वो टेंशन चली गई। जब घर नहीं रहा तो फिर टेंशन का किस बात की है ना, घर रहा ही नहीं तो फिर अभी टेंशन क्यों? लेकिन जो ऑप्शन मेरे पास है ना,
अगर मैं ऐसा सोचूंगा, घर के बारे में सोचता रहूं, तो फिर तो ये मेरी गलती है ना। मैं उसके बारे में सोची जा रहा हूं। जो चीज हो चुकी है ना, उसमें घुसकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो चीज हो चुकी है उसके बीच में घुसकर आप अगर कुछ करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। अब मैं तो आपको संगत जी यही बोलूंगा कि आप अपना ध्यान करो, सिमरन करो, भजन करो। वो मालिक बड़ा दयालु है, मालिक बड़ा कृपालु है। वो सारा कुछ ही अपने आप ठीक कर देगा, हर एक चीज आपकी ठीक कर देगा। बस आपको अपने भीतर जो वो जोत जगती है ना, उसको देखना है। हमारे अंदर, हमारे भीतर एक जोत जलती है जिसको आप अंधेरे में आंखें बंद करके देख सकते हो। अगर आपका गुरु है ना, तो गुरु के साथ बड़ा प्रेम होता है। गुरु सारा कुछ ही ठीक कर देता है। चलिए संगत जी, अब हम जो संगत के सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं। आज हम सिर्फ आपको इतना ही समझाएंगे कि आपने अपने शरीर को तो सुंदर है ना जो, वो बना लिया, लेकिन मन को सुंदर नहीं बना पाए। शरीर को बड़ा सुंदर बना लिया, मन को सुंदर ही नहीं बना पाए। तो हमें अपने मन को भी सुंदर बनाना है। हमारे अंदर जो मन है ना, हमें उसको भी सुंदर बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? वो भजन से और सिमरन से बनता है। भजन से और सिमरन से बनता है। हमें अपने मन को ठीक करने की जरूरत है। मन को ठीक करो। आपके घर पर भी आपकी फैमिली होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपना जो संगत के सवाल है वो निकालते हैं। तो जब तक हम सवाल निकालते हैं, कमेंट निकालते हैं, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए और इस चैनल को सारी जगह पर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद संगत जी। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज मेरी आईडी से जो हेल्प भेजी किया है वो मेरी आंटी महेंद्र कौर जी की तरफ से है, फरीदाबाद से। प्लीज़ आपका उनका नाम जरूर बोलना, उनको अच्छा लगेगा। वो बहुत ही दुखी होती है आपके दुख से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इंदु बाला जी का भी और महेंद्र कौर जी का भी। तो देखो महेंद्र कौर जी, आपने जो हेल्प की है ना, आपने जो मदद की है, जी कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, अगर ना हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें पता नहीं डर लगना शुरू हो जाता है। जब भी कभी आप देखना कुछ गलत बोलोगे, कुछ गलत करोगे, हमें अपने आप ही अंदर से डर लगना शुरू हो जाता है। चाहे जो आगे वाला है जिसके साथ हमने कुछ गलत किया उसको नहीं पता चला, आप जो चाहते थे वो हो चुका, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक डर लगा रहता है। लेकिन अगर आप किसी की मदद करोगे, अगर आप किसी की हेल्प करोगे, तो वो मालिक है ना जो, वो मालिक आपको और देगा, वो मालिक आपको और देगा और वो मालिक बड़ी कृपा करेगा आपके ऊपर। तो ये महेंद्र कौर जी थे। महेंद्र कौर जी, मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुश रहा करो, वो मालिक दया करे। और इंदु बाला जी का भी, जिन्होंने साथ दिया इनका, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महेंद्र कौर जी और इंदु बाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वेट जी, बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था और शुक्र है मेरे को बहुत शांति मिली। आपको अपने घर की जरूरत मिलेगा बाबा जी। देखो जी, अमृतसर से रीटा भाटिया जी है, हमें भी ये यकीन है वो मालिक जल्द से जल्द हमें घर दे देगा। बाकी कृपा है मालिक की कि घर छूटने के बाद भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपने एक बार बोला था कि जिस घर पर बैठ के कोई भजन सिमरन करता है उस जगह ने पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो भाई जी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस घर को आपने शुद्ध दिया
शुद्ध दिया, तो जिस घर को आपने शुद्ध दिया वहाँ पर भजन सिमरन करते वो एनर्जी वहाँ काम तो करेगी, तो फिर वहाँ जो लोग अब रह रहे हैं वो एनर्जी उनको अपनी गलती को राइज करवाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि किसी कुछ टाइम बाद उन लोगों को अपनी गलती का होगी और वो भाई जी फिर उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। एनर्जी उन लोगों को घर में चैन से नहीं लेने। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, ना आपने बड़ी प्यारी बात बोली, बिल्कुल अच्छी बात बोली। जिन लोगों ने कुछ ना कुछ करके हमें उस घर से निकलने पर मजबूर किया ना, अभी हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लोग हमें मिलते हैं, वो हमें कहते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ। छोटी सी बेटी जो अभी सिर्फ 4 से 5 मंथ की बोल रहा हूँ, साल की नहीं बोल रहा हूँ, कहते छोटी सी बच्ची जो भी 4-5 मंथ की है और उससे एक बड़ी बहन जो 5 से 6 साल की है, उनको निकाल कर कभी सुख नहीं पाएंगे वो लोग। सभी कहते हैं हमें उनको निकाल के कभी सुख नहीं पाएंगे। और जिस घर पर हमने बैठकर उस मालिक के बहुत सारे सत्संग सुने हैं, उस मालिक की बहुत सारी यादें हैं, उस मालिक को याद कर कर के बहुत सारा रोए, वो जो घर है ना, वो घर उनको चैन से नहीं रहने देगा। वो एनर्जी है ना जो, वो एनर्जी उनको चैन से नहीं रहने देगी। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसका दोस्त कौन होगा? अच्छा इंसान दोस्त होगा। जो बुरा है उसका दोस्त कौन होगा? बुरा होगा। उसी तरीके से हमने उस घर को बड़ा ही अच्छा बना रखा था। हर समय हमारे घर पर जो टीवी होता था उसके अंदर शब्द लगा देते थे और सारी सारी रात चलते रहते, सारा सारा दिन चलते रहते। बाबा जी कोई शब्द चलते हैं ना जो वो वाले, और ऊपर से भजन सिमरन। और अब जो भी कोई आएगा उस घर पर तो वो उस चीज़ को जरूर फील कर पाएगा और उसको एहसास जरूर होगा एक बार कि गलत किया हमने जो भी किया। बाकी वो मालिक जानी जान है, आप सबका प्रेम है। आप सबने देखो कितनी सपोर्ट की हमें ना, जितने भी मेरे भाई बहन हैं काफ़ी की है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। अगला कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया, बहुत ही मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी, क्वेश्चन आंसर के बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया आपने। मेनी मेनी थैंक्स भाई जी। घर मिल जाएगा बाबा जी, आपको दुआ कर दो। जे होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है, मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। लाइफ भी एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे आपकी लाइफ, आपकी रियल लाइफ में हो रहा है कि इस तरह बाबा जी सपोर्ट से आपका घर जल्दी ही बनेगा। हमारी यही दुआ है, यही हम हमेशा सुखी रहे, मुस्कुराते रहे, अपना सत्संग करते रहे और ज्ञान बांटते रहे। तो थैंक्स मेरी विद्या अरोड़ा जी बहन जी, दिल से थैंक्स है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। वीर जी हमेशा खुश रहो, आपकी बहन दुआ करती है आपके लिए। तो दया है, मालिक की कृपा है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी काश मैं बहुत अमीर होती तो आपको एक घर जरूर देती। सब ठीक हो जाएगा भाई जी, हम आप सब आपके साथ हैं। तो देखिए आपने इतना ज़्यादा बोल दिया है ना, हम उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, आपने इतना तो सोचा। बाकी वो मालिक कृपा करे, दया करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद, प्रेम और शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द स्टार्ट करे और ताकि आप अपने परिवार के साथ रह पाए। हमारी परिवार के शुभकामनाएं। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं
शुक्र है बाबा जी का कि आपको इतना अच्छा सत्संग करने के लिए शक्ति दी। शुक्र है आपकी बहन जनक दुलारी मेरी बहन, मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, जो जनक दुलारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज थोड़े से कमेंट थे तो बड़ी जल्दी हो गए, पढ़ भी लिए, पता भी नहीं चला कब पढ़ लिए। बाकी वो मालिक है ना, जो वो मालिक हर एक चीज़ जानता है, हर एक चीज़ जानता है। अगर आपको कोई दुख तकलीफ है ना, वो दुख तकलीफ तब तक रहता है जब तक आप उसको मानते हो कि हाँ है। जब उसको मानना बंद कर दोगे ना कि भाई ऐसा वैसा नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो आप देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जब तक आप उस चीज़ को मानते हो ना कि हाँ है, वो चीज़ आपके साथ रहती है। जब उसको शुरू कर दोगे कि नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे वैसे, वो सच में फिर आपके साथ नहीं रहती। तो हमें इसीलिए मैं कहता हूँ, हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, सारा कुछ ये वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देता है। बाकी संगत जी, आज का सत्संग कैसा लगा आपको हमें जरूर बताना। सवाल जवाब कैसे लगे ये भी आप जरूर बताना। तो आज से संगति 23 जुलाई 2026, चैनल का नाम गुरु कृपा। जो भी इस चैनल पे नया है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाइप भी करें, ठीक है संगत जी। बाकी अगर आप सब थोड़ा बहुत हमें कोई सपोर्ट करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकालिए, जो पिछला मंथ था 26 जून का, 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें अपनी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले कर दी है, मैं उनका पूरे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं की, वो अगर करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से कर सकते हैं। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।